दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट वन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलिए, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। क्या ना कि बताना पड़ता है, ट्रेडर्स बार है और देसी है। चलो जी, आगे बढ़ा जाए। तो आज मार्केट की गिरावट आप देख के कैसा लग रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर थोड़ा सा तो निगेटिविटी बढ़िए गया था, लेकिन मार्केट उतना नहीं टूटा है, धीरे से रिकवरी हुआ है। हाँ, थोड़ा बाउंस बैक हुआ था है, जो 845 से मतलब बाउंस बैक होकर कम से कम 24,000 तक पहुंचने का कोशिश किया है सर। तो ये एक पॉजिटिव बात है। बाकी आज मार्केट में लोअर लो और बिल्कुल लोअर हाई बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है। तो सर गिरावट क्यों हुआ? गिरावट का मात्र एक कारण हमारे मोदी साहब हैं, हमारे पीएम साहब, क्योंकि इनकी अपील इतनी जोरदार है कि क्या बताया जाए। इनकी अपील बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने अपील किया तो थोड़ा सा मार्केट घिसक गया, है ना। तो एक्चुअली जिस तरह मान लीजिए आप किसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट नहीं डाले हुए हैं, आप किसी बैंक में पैसे को डाले हुए हैं और वहाँ पर ही आपको बैंक मैनेजर बोल रहा है कि ऐसा करो, अभी पैसा निकालना कम कर दो और पैसा 1 हफ्ते बाद निकालना। क्या कर दो? अभी पैसा निकालना कम कर दो, पैसा 1 हफ्ते बाद निकालना। पता चलता है कि उस समय बैंक में निकासी बढ़ जाएगा, लाइन बढ़ जाएगा। हाँ, अगर सरकार सक्षम है तो उतना नहीं बढ़ता है, अदरवाइज जो लाइन है ना वो बढ़ जाएगा बिकवाली का। तो जिस तरह मोदी साहब का आज का था, तो जो एफ बेच रहे थे, आज और थोड़ा बेच दे रहे हैं, बस यही है। तो आज एफ की बिकवाली है। आज रुपया टूटा है, बढ़िया टूटा है। मतलब हर चीज़ में जो चीज़ संभल रहा था, आज सब जगह बड़ी गिरावट देखने को मिला। देखिए, रुपया 95.20 पे आ गया, जो कि 94 के पास था, मतलब 45 के पास लास्ट में क्लोजिंग हुआ था। आज 70 पैसा खटाक से होके आ गया। तो भाई समझ गया ना। हाँ, तो आज का अपील, भाई एफ भी डर जाते हैं ना, बोलते हैं अरे यार, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को ही बोल रहा है कि ये मत ज़्यादा करो, वो मत ज़्यादा करो, और चुप करके पैसा निकालो यार, और भी जगह पैसे बन रहे हैं। तो ये एफ को एक और मिल गया। एक रीजन और था, MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, बुरा हाल रहा इस बार। भारत का जो वेटेज था ना, वो घटकर लगभग 12 से 14 के बीच में आ गया और भारत घसक के चौथे नंबर पर आ गया। भारत का रैंकिंग चौथे स्थान पे आ गया, जो कि पहले दूसरे स्थान पे था, और भारत आज चौथे स्थान पे आ गया। ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया ऊपर आ गया। ताइवान 1 नंबर पे, चीन 2 नंबर पे और दक्षिण कोरिया 3 नंबर पे। ताइवान हो गया आपको 25%, चीन में हो गया 19%, और ताइवान ये चेंज हो गया है, ये जो है ना, ये कब का दिखा रहा है। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है। हाँ, मई का है, ये देखिए। चीन 26.58 हो गया और ताइवान 21.4 हो गया, दक्षिण कोरिया 15.65, और भारत जो है वो 14% से नीचे आके 12% तक हो गया है। तो काफ़ी मतलब खराब स्थिति है। और 2024 में भारत का भार 21% के उच्च स्तर पर था। जब हम लोग 2024 में हाई मारे थे ना, तो उस समय हम लोग का 21% पे था। इससे क्या होता है कि जितने वर्ल्ड के जो इस फंड में पैसा डालते हैं ना, वो पैसा सीधा, मतलब जैसे ग्लोबल फॉर्म होता है ना, संस्था होता है, तो इसमें पैसिव फंड जो होता है वो डायरेक्ट भारत में आता था। 2024 में 21% आता था और आज 12% आ गया। सीधा सीधा 9-10%, 11 से 12 हो गया, तो 9-10% गिरावट हो गया। यद्यपि भारत का सबसे कम भार 2020 कोरोना के टाइम में 9% था और आज के टाइम में 12%, मात्र 3% का डिफरेंस है। कोरोना के टाइम में 9% था और आज 3% है। तो स्थिति तो थोड़ा सा, समझ रहे बात को? आप बोलोगे हाँ समझ में तो आ रहा है। नहीं नहीं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा बापू बहुत अच्छा, मेरा घर वाला बहुत अच्छा, आप ना बोलते हैं, आपके बोलने से नहीं बोलने से क्या होगा? वहां पर ही अगर 10 बच्चा है तो 10 बच्चा में जो अच्छा होगा वही ना अच्छा होगा। आपके लिए तो आपका बच्चा हमेशा अच्छा है। तो जब यहाँ पर ही सारे इमर्जिंग मार्केट को लिया जाता है, तो वहां पर ही तो आपका जो है वो तो 9%, मतलब 12%, 11 से 12% है, और 2020 में 9% आया था। सोच लीजिए, आप 2024 में 21% में थे, वहां से आप गिर के 12 में आ गए। 3% गिर जाइएगा तो 2020 का जो कोरोना काल में आप सबसे खराब स्थिति में थे, MSCI इंडेक्स में आपका वहां स्थिति हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि ग्लोबल पैसिव फंड, जो पैसा आ रहा था वो तो रुक ही गया, बल्कि उल्टा निकासी भी चल रहा है। आप बोलोगे ओहो ये भी कारण है सर। हाँ भाई, ये भी कारण है। तो आप समझ रहे हैं, मोदी साहब जब बोले हैं तो कोई ना कोई बहुत सब चीज़ सोच के बोले होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, तो मतलब उनके प्रति हम विशेष आदर सम्मान रखते हैं। अब आ जाइए हम ट्रेंड। ट्रेंड का क्या स्थिति है? तो
अभी हम निगेटिव नहीं किए हैं, न्यूट्रल है। हाँ, 24,800 के नीचे नीचे बंद हुआ नहीं कि हम निगेटिव कर देंगे, फिलहाल न्यूट्रल है। इंडेक्स में DIS ने हल्का खरीदा है, DIS ने कुछ बाइंग किया है ना, छोटा स्मॉल बाइंग है, FIS का स्मॉल सेलिंग है, तो मतलब पूरा पूरी छोटा डाटा है, स्मॉल ही है, ठीक है। कैश में आपको हाँ सेलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ही आज ना FIS कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिए, कॉन्ट्रैक्ट जो उनका शॉर्ट का था ना थोड़ा सा बढ़ाए हैं, वहाँ भी बिल्ड हुआ है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, तो हम देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पे। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे सर ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, बस एक चीज़ याद रखिए, शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश है तो आप सब चीज़ से जूझ सकते हैं, नहीं है तो फिर लाचार हो जाइए। सर आपने लॉन्ग टर्म में भी क्या पोजीशन बुक कर लिया? भाई अगर लॉन्ग टर्म मेरे को 6-7% देगा यहाँ पर ही, तो क्यों नहीं बुक करेंगे? फिर मौका मिलेगा लगा देंगे, नहीं तो फिर तो लगा ही देंगे, कल देख लेते कहाँ जाता है नहीं जाता, 1-2 दिन में लगा देंगे, है ना। अभी का टाइम में आप एक व्यू बना के बैठ नहीं सकते हैं। अभी का टाइम में जैसे दुकानदार है ना, तो नॉर्मल डे में खरीद बिक्री उसका चलता है। शादी विवाह के समय उसका दुकान में आता है, पर्ची दे दिया जाता है, तो बोरा बोरा सामान जाता है, समझ गया ना। हाँ, और एक ही बार बिल बना देगा और पार्टी को पकड़ा देगा कि सर आपका इतना पैसा हुआ, जो फैक्ट है एज इट इज मार्केट में। अभी खुदरा रिटेल सेल चल रहा है, बाई सेल, तो आपको सोचिएगा कि यहाँ हम रुक के कोई व्यू बनाएं, हम कोई स्ट्रेटजी, निकलिए कल का कल देख लेंगे। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। आपकी शांति किसी को प्रिय नहीं लगती, आपकी शांति आपको प्रिय लगती है, आपके शरीर को प्रिय लगती है, आपके परिवार को प्रिय लगती है, आपके जो अपने हैं उनको प्रिय लगती है। तो शांति से समझ गए ना, बस। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो गिरावट बहुत नहीं है, ठीक है, 800 के नीचे बंद होता है, वही 800 से 500 400 यही रेंज है। तो निचले रेंज में आता है तो पैनिक तो होता ही है, तो उस हिसाब से। तो निचले रेंज में क्या होता है पता है, जैसे 800 को तोड़ के निकल गया ना निफ्टी, तो ये सीधा 400 में टिकेगा। तो ये डर आपको हमेशा रहेगा। तो इसीलिए अपना अपना आप लोग हिसाब किताब करके चलिए, और इतना मान के चलिए कि इतना नीचे आएगा तो हम लोग भी ठीक। आप बोल सकते हैं कि सर आप कभी प्लस होते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी निगेटिव हो जाते हैं। देखिए, देश के लिए हम हमेशा पॉजिटिव है, देश के लिए हम हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के लिए हमें 10 बार पॉजिटिव होना पड़ेगा, 10 बार निगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश के लिए 140 करोड़ 150 करोड़ आबादी है, मेरे पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ सर हम ही अकेले हैं, और आपके पोर्टफोलियो के लिए आप ही अकेले। तो आपका डिसीजन लेना बहुत अनिवार्य है। आप अगर डिसीजन नहीं लेते हो तो आप में लीडरशिप की कमी आ जाएगी, और जिसमें लीडरशिप की कमी आ जाती है वहाँ रायता फैल जाता है। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो समय समझा देगा, समय बलवान है। फिलहाल यहाँ पर भी सेंसेक्स भी अच्छा गिरा हुआ है, ठीक है, बहुत गिरावट नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन पैनिक वाला गिरावट है। और मोदी जी आज बोल जो दिए हैं उससे बिकवाली करने वाला और बिकवाली करने लगा हूँ मच के। बढ़िया है। निफ्टी विक्स जो है यहाँ 10% था, तो अभी तो थोड़ा सा ठीक है। ब्रेंट देखिए 105 पे था, 105 से अब थोड़ा थोड़ा नीचे आया है, तो थोड़ा सा राहत वाली बात आ रही है, इसीलिए मार्केट में हल्का सा रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम आपको क्रूड और फलाना ठिकाना में नहीं है। अरे भाई सारा दुनिया भाग रही है भाई, चाइना में अच्छा रिटर्न दे रहा है, बताइए, चाइना इहो रिटर्न दे रहा है, ससुरा हैंसे कहाँ गया, चाइनो रिटर्न दे रहा है। कोरिया देखिए, बाप रे बाप, आज 4.5% भागा, इसको क्या बोलिएगा। निकाई आज नहीं भागा है, निकाई में आज गिरावट है ना, निकाई भी बम है जी। हाँ, नहीं, निकाई में गिरावट है, यस, निकाई ½ % गिरा है, बाकी कोरिया में तेजी है 4.5% का, और हैंसेंग भी ठीक है। बाकी अपना मार्केट हम लोग का तो आपके सामने रखा हुआ है। नेस्डेक और गोल्ड मतलब दाऊ, नेस्डेक काफ़ी रिटर्न दे दिया है, तो एक बार नेस्डेक में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने भी उस जगह थोड़ा सा पोजीशन, देखिए हम हमेशा 2 दिन पहले करते हैं, करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ट्रम्प जा रहा है वहाँ चाइना में, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव आएगा तो देखेंगे, है ना, कौन चीज़ देखते हैं। अभी मतलब नहीं बोलना चाहिए, बहुत तेज है ट्रम्प। फिलहाल 97.85। एक कहावत है हमारे यहाँ कि कई जगह ना आपको इग्नोर करके चलना पड़ता है, समझे, ज़्यादा जिज्ञासा ना आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो आप बोलिएगा क्यों सर? हाँ, इसी पे एग्जाम्पल बता देते हैं, बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। जैसे गांव घर में आदमी जाता है, चाहे ऐसे भी कहीं जाता है ना, तो हम लोग के साइड में पीला मट्टी होता है ना, पीला मट्टी खेत उत में भी देखिएगा, या फिर चिकनी मट्टी होती है, तो पैर में लग जाता है, चप्पल उप्पल में। तो आदमी क्या करता है ना कि उसको घास पे पोंछ के निकल जाता है ना, छोड़ो ना,
मिट्टी उट्टी लग गया, पोंछ के इग्नोर करके चल देता है। तो समझदार आदमी हुआ। अब उसमें कोई जिज्ञासु, जानकार, काबिल आदमी फिर उसके बाद उसको नहीं ये मिट्टी है कि क्या है, फिर उसको धीरे से देखना, सूंघना, अब बाप रे बाप! उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो है, तो कई बार इग्नोर करके भी चलना चाहिए। तो अभी मार्केट ना थोड़ा-सा इग्नोर करके दबा के ना इग्नोर कर दीजिए, कैश थोड़ा फ्री कर लीजिए, अब बस मार्केट में बने रहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये दुनिया चाहती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप कुछ मत करो, आप 80 करोड़ में शामिल हो जाओ, दुनिया चाहती है। तो हमारे पीएम साहब भी वही कह रहे हैं, आप कुछ मत करो, बस घर में बैठो, घर से काम करो। समझ रहे हो बात? चलिए, अच्छी बात है। सारे फौजियों को काहे नहीं बोलते हैं कि ए फौजी जाओ घर में बैठ जाओ, कोई काम मत करो। अपने गार्ड को क्यों नहीं बोलते हैं ऑनलाइन मेरी सुरक्षा करो। तो चलिए ठीक है, ये सब हंसी मजाक का विषय है, बाकी अच्छा है। और यहाँ पर ही मतलब इनको नहीं भूलना चाहिए सब बात, इनको कई ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ता है। इनके इतने अच्छे अच्छे काम भी हैं, लेकिन कुछ इस तरह की हरकत बहुत। फिलहाल आइए निफ्टी 900 भी, अच्छा निफ्टी क्लोजिंग कहाँ होगा, इस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ दिखा रहा है, तो ओके 1,41,000, अच्छा 800 800 800 800 900, अच्छा ओके। सपोर्ट में देखा जाए 800 तक सपोर्ट है, हाँ ठीक है, 900 तक दिख रहा है, वैसे 800 तक सपोर्ट है। फिलहाल निफ्टी जो है 1 पॉइंट इतना जीरो है, नेक्स्ट 50 भी आज है, बैंक भी गिरा हुआ है, फाइनेंस भी गिरा, बड़ा बढ़िया गिरा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म रखना है, जिनको आने वाला 5 साल 6 साल का व्यू बना के रखना है, उनके लिए तो फिर मार्केट देखना ही नहीं है, उनके लिए तो देखना नहीं है ना। तो बाकी आप देख सकते हैं कि 100 सब गिरा हुआ है फर्स्ट क्लास, और इंडिया विक्स अकेला ग्रीन में है। मिड कैप, अच्छा मिड कैप भी आज थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन बाकी से कम हुआ है। 250 भी आज बोला कि चलो नीचे, और उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टोरियल में ऑटो चलो नीचे, फाइनेंस क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए बोल दिया ना, तो ये भाई साहब जाएगा ही जाएगा। FMCG ये नहीं गिरा है क्योंकि चीज़ें महंगी होगी, तो IT संभाला हुआ है। मेटल, मीडिया, फार्मा भी ठीक है। PSU बैंक, SBI का गिरावट के कारण PSU तो गिरा हुआ है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रियलिटी भी गिरा हुआ है ना। हेल्थ केयर ठीक ठाक है। ONGC भी सॉरी ऑयल एंड गैस भी 1.76 गिरा हुआ है। कुल मिला के गिरावट पूरे सेक्टर में है, 2-4 फार्मा IT को छोड़ के, तो ठीक है। और यहाँ पर ही क्या होता है ना, कभी कल ना जब कैश मतलब निकालते और डालते रहिएगा ना, तो निगेटिव ना, बड़ा निगेटिव नहीं होता है आदमी का, वो होते रहता है, ख़त्म होते रहता है। अल्फा भी थोड़ा माइनस है, बाकी ALPL तो ये तो सदाबहार है। मोमेंटम डाउन है, तो अल्फा, मोमेंटम, हाई बीटा सब काउंटर आज डाउन है, इक्वल, मतलब इधर तो कहीं है ही नहीं, इधर तो पूरा लाल ही दिखेगा, है ना। थीमेटिक सब ऑलवेज, CPSE, एनर्जी, इंफ्रा सब डाउन है, 1% 1.5%, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। डिफेंस भी आज, तो डिफेंस ने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अरे टूरिज्म में हम थोड़ा फंस गए, T1 में है। कैपिटल मार्केट ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो ठीक है। तो कुल मिला के अच्छा, अब देखना पड़ेगा, प्रॉफिट और नुकसान तो नहीं देखा आदमी, कैश ही निकाला। हम लोग तो महीना के अंत में देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। कैश फ्री कर लिए हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तब तो अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलती है, और ऊपर भी जाता है तो कोई नहीं, 1-1.5% छोड़ देगा आदमी, और क्या। तो कुल मिला के बढ़िया है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो लोग को है तो अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए सर, फ्री टेलीग्राम है, आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग मार्केट में भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। और ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, तो इसका लिंक हम यहाँ पर फ्री टेलीग्राम में भी दे रहे हैं, वीडियो के उसमें भी है, तो जरूर ज्वाइन करिए। उसमें आपको अपडेट और स्क्रीनशॉट वगैरह सारा उपलब्ध कराया गया है। सर दुनिया चाहती है कि आप मार्केट में मत रहो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया चाहती है। आपको क्या लगता है कि आपको मार्केट छुड़ा दिया जाएगा? अगर आपको लगता है कि सर मार्केट छूट जाएगा, तब सर फिर आप भी ना उसी कैटेगरी में आने वाले हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।